हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पिस्टिल और मेगास्पोरेंजियम देखा। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो काइंडली चेक इट। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। इसको मेगास्पोरोजेनेसिस क्यों कहा है? क्योंकि जो फीमेल सेल होता है, यूजुअली एग सेल, इट इज लार्जर देन दी मेल गैमेट, इसलिए इसको हम मेगा कहते हैं। और इस प्रोसेस जो मेगास्पोर हमारा बन रहा है, इसलिए हम इसको मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। किसमें से बन रहा है? मेगास्पोर मदर सेल में से, एमएमसी में से। तो इस प्रोसेस को मेगास्पोरोजेनेसिस कहेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे हमने देखा है कि ये जो न्यूसेलस है, तो न्यूसेलस में काफी सारे सेल होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो देर आर सो मेनी सेल्स इन न्यूसेलस। ओव्यूल का पूरा स्ट्रक्चर हमने देखा। तो ये जो न्यूसेलस के काफी सारे सेल है, उसमें से कोई एक सेल जो है, one cell will be behave as a megaspore mother cell, or you can say it is MMC। तो MMC एज a MMC वो बिहेव करेगा। और ये जो MMC है, फॉर एग्जांपल दिस इज MMC, राइट? सो दिस ऑल स्ट्रक्चर यू कैन सी हियर, दिस इज MMC। तो MMC जो है वो मियोटिक डिवीजन उसका होगा। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा, सो विल बी हैविंग मेगास्पोर डायड, राइट? और जब इसका सेकंड मियोसिस कंप्लीट होगा, तो सेकंड मियोसिस के बाद विल बी हैविंग मेगास्पोर टेट्राड। सो ये जो चार बन गए, दिस इज 1 2 3 एंड 4, क्योंकि मियोटिक डिवीजन हो रहा है इसलिए यहाँ पर भी एन होगा। फिर इसमें से भी हमें ये सारे कैसे मिलेंगे? हैप्लॉइड, हैप्लॉइड एंड हैप्लॉइड। तो इसमें से 3 ऑफ दिस 4 ये जो है वो डीजनरेट हो जाएंगे, और एक ही जो है वो फंक्शनल रहेगा। और क्योंकि इस एक में से ही, एक वन सेल में से ही पूरा ये हमें स्ट्रक्चर ऐसा मिल रहा है, पूरा एम्ब्रियोनिक सेक मिल रहा है, इसीलिए हम इसको मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोनिक सेक भी कहते हैं। क्या? मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोनिक सेक, क्योंकि वन सेल में से हमें ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो मिल रहा है। दैट्स द रीजन। चलिए देखते हैं। अभी वन जो है वो एक्टिव रहा है, बाकी तीनों डिजनरेट, डिग्रेड हो गए। तो पहला इसका वन टाइम, एक बार इसका माइटोटिक डिवीजन होगा। तो एक में से हमें कितने मिलेंगे? दो। तो दोनों हैप्लॉइड ही हो गए, सीधी बात है, क्योंकि वो हैप्लॉइड, सोर्स ऑफ दी फॉर्मेशन क्या है? हैप्लॉइड ही है। चलिए अभी इसका दूसरी बार माइटोटिक डिवीजन होगा, तो फिर हमें एक में से दो मिलेंगे ऐसे, तो हमें टोटल कितने? चार मिल गए। चलिए अभी इसका तीसरी बार माइटोटिक डिवीजन होगा, तो हमें क्या मिलेंगे? कितने मिलेंगे? चार इधर और चार इधर। आप यहाँ पर देख सकते हो कि हर एक में से हमें दो दो मिलेंगे, इसलिए थर्ड टाइम जो माइटोटिक डिवीजन हो रहा है उसकी प्रोडक्ट हमें 8 न्यूक्लियस मिलेंगे। तो इसको हम कैरियोकाइनोसिस कहते हैं। क्या? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, कैरियो माने क्या है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो रहा है इसलिए। तो अभी सेल बनने शुरू हो जाएंगे। अभी देखो आप, जैसे दिस इज माइक्रोपिलर एंड दिस इज चलाजल एंड। तो तीन जो है वो माइक्रोपिलर के साथ मूव हो जाएंगी, और तीन चलाजल एंड के साथ वहां पर वो मूव हो जाएंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे? एग एपेरेटस। तो एग एपेरेटस किससे बनता है? सिनर्जिट, दो सेल सिनर्जिट प्लस वन एग। ये आप देखो कि तीन न्यूक्लियस इधर आ गए, तो हर एक न्यूक्लियस ने अपने सराउंडिंग ऐसी एक क्या बना ली? ऐसी एक सेल वॉल बना ली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दिस इज एग सेल, और बाकी के दो जो है वो सिनर्जिट है। तो तीनों मिलाकर के क्या बनाते हैं? इट इज कॉल्ड एज अ एग एपेरेटस। तो एग एपेरेटस के तीन सेल हो। चलिए अब यहाँ पर दो पोलर न्यूक्लियाई, ये पोलर न्यूक्लियाई के सराउंडिंग एक भी ऐसी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, राइट? अब ये एंटीपोडल है। अभी देखिए इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं ऐसा इन्वर्ट कर देता हूँ, है ना? डोंट गेट कंफ्यूज, ये पूरा इन्वर्ट स्ट्रक्चर है। तो ये चला जा रहा, देखो यहाँ पर आ गया, और ये जो माइक्रोपिलर हो यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज माइक्रोपिलर एंड। तो ये मैंने आपको कहा एक प्लस सिनर्जिट मीन्स क्या बनेगा? पूरा एग एपेरेटस। सेल कितने होते हैं? तीन होते हैं। सिनर्जिट का काम क्या है कि जब यहाँ से वो पोलन ट्यूब आएगी ऊपर से, और पूरी स्टिग्मा होगी ऊपर, मैंने आपको यहाँ पर कहा था कि पूरी स्टिग्मा होगी। तो फिर एक पूरी स्टाइल है। तो जब यहाँ से पोलन ट्यूब आएगी, तो यहाँ पर ही हमारा स्ट्रक्चर है ना, जो ये पोलन ट्यूब। तो रास्ता कौन दिखा रहा है यहाँ पर इस पोलन ट्यूब को? सिनर्जिट। सिनर्जिट के अंदर ये फिलीफॉर्म एपेरेटस होता है, वो स्पेशली हम डबल फर्टिलाइजेशन में इसको देखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर ये जो तीन एंटीपोडल न्यूक्लियाई चले गए थे, अभी वो पूरे सेल बन गए, हर एक के सराउंडिंग ऐसे सेल वॉल बन गए। तो सेल यहाँ पर एंटीपोडल्स कितने हो गए? तीन। तीन इसके एक एपेरेटस के, और ये पूरा हम इसको एक कंसिडर करें, ये पूरा जो है वो एक सेल वन। तो 3 + 1 + 3 सेल कितने हुए? 7। अच्छा न्यूक्लियस कितने हो गए? दिस इज सेल। न्यूक्लियस कितने हो जाएंगे? देखिए आप, 1 2 3, फिर ये दो पोलर है, 5 6 7 और 8। तो यहाँ पर न्यूक्लियस कितने हो रहे हैं? 8 न्यूक्लियस 7 सेल। तो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में जो एम्ब्रियोनिक सेक होता है उसको वो
ऑलवेज 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल होता है। मोनोस्पोरिक क्यों कहा? क्योंकि एक में से वो बन रहा है इसीलिए। तो सभी की प्लॉइडी क्या होगी? देखिए आपको शुरुआत में ऐसा प्रश्न पूछा है कि व्हाट विल बी अ प्लॉइडी ऑफ द न्यूसेलस। न्यूसेलस की बात ऑब्वियस है, डिप्लॉयड होगी। एमएमसी की भी डिप्लॉयड होगी, क्योंकि एमएमसी फिर वो मियोटिक डिवीजन होगा 1 एंड 2। चलिए मियोटिक डिवीजन के बाद हमें कितने ऐसे 4 टेट्राड मिले थे, 4। तो 4 में से 3 तो डीजनरेट हो गए, एक बचा। तो चारों 4 कैसे थे? हैप्लॉइड थे। तो जो फंक्शनल रहा है, या फिर तीनों जो गए भी, या जो फंक्शनल रहा है, सभी की प्लॉइडी कैसी होगी? हैप्लॉइडी होगी। और पूरा फीमेल गेमेटोफाइट जो इसमें से पूरा डेवलप हो रहा है, तो उसकी भी प्लॉइडी कैसी होगी? हैप्लॉइडी होगी। क्लियर? तो इस तरह के आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको खास करके ध्यान में देना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एग एपेरेटस क्या है, यहाँ पर पढ़ सकते हो आप। एंटीकोडल क्या है, पोलर न्यूक्लियर क्या है, मैंने यहाँ पर सिंप्लीफाइड करके उसको डिस्क्राइब किया है। फिर भी आपको यहाँ पर जो पूरा मैंने समझा है, तो उस हिसाब से आपको ये सारी कुछ चीज़ जो है वो समझनी है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, so kindly subscribe this channel and share with your friends. Thank you.